बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 8.2 तक एक एक पार्ट जी आपके पास मौजूद है, प्लेलिस्ट बनी हुई, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। 8.3 में क्या करना है, आप लोगों ने बाइनोमियल सीरीज को सीखना है। अब ये जो बाइनोमियल सीरीज होती है इसकी पहचान क्या होती है, इसकी जो पावर होती है मोस्टली 99% क्वेश्चन में फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है और इसके अलावा इसकी पावर जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये हमारे पास बाइनोमियल सीरीज की पहचान है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि भाई आप लोग इसको एक्सपेंड कर दो अप टू 4 टर्म्स तक। तो आप लोगों ने इसको 4 टर्म्स तक क्या कर देना है, एक्सपेंड कर लेना। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइनोमियल सीरीज क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है। देखें जी, इसका जो फार्मूला है वो होता है कुछ इस तरह से, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 2 का फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 ओवर 3 का फैक्टोरियल एक्स का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जो हमारे पास बाइनोमियल सीरीज होती है, अगर आपने नेक्स्ट टर्म बनानी हो तो फिर क्या होगा, n माइनस 1 n माइनस 2 फिर आएगा n माइनस 3 और नीचे आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल और यहां आ जाएगा x की पावर 4। तो मैंने इसको ओपन कर लिया x की पावर 3 तक, क्योंकि उसने हमें कह दिया कि आपने इसकी 4 टर्म्स तक इसको ओपन करना है। तो जब हम इसको 4 टर्म्स तक ओपन करेंगे तो ये 1 भी साथ में काउंट करेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो हमने इसको 4 टर्म तक क्या कर लिया, ओपन कर लिए। अब ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। देखिए हमने यहां पर इसको पुट करना है अपने बाइनोमियल में, तो किस तरह से करेंगे। देखिए पहली वैल्यू 1 है ना, तो 1 की जगह 1 नहीं आएगा और x की वैल्यू है माइनस x की जगह माइनस x आ जाएगा और पावर में जो n है वो 1/2 के इक्वल है, तो n की जगह 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 1 को तो हमने कुछ नहीं कहना क्योंकि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 1 है, फिर प्लस nx, पावर में जो है वो n है, तो n की वैल्यू 1/2 और जो x है वो माइनस x के इक्वल है। दूसरी वैल्यू जो है वो x की इक्वल है, दूसरी वैल्यू x की इक्वल है और पावर n के इक्वल है, याद रहे। इसके बाद जी यहाँ पे आ जाएगा n की जगह 1/2 माइनस 1 2 का फैक्टोरियल, या आप 2 फैक्टोरियल को ओपन भी कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है ज्यादा। और x का स्क्वायर, x की जगह पे आ जाएगा माइनस x और इसका हम स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। फिर है जी n माइनस 1, n की जगह 1/2, n की जगह 1/2 माइनस 1, n की जगह 1/2 माइनस 2, डिवाइड में आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, फिर है x का क्यूब, x की जगह आ जाएगा माइनस x और इसका क्यूब आ जाएगा। आगे जी हम अब टू सो ऑन कर देंगे। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। नेक्स्ट देखें मेरा भाई, 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 x आ जाएगा, ठीक हो गया भाई। इसके बाद 1/2 माइनस 1, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। 1/2 माइनस 1 इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप लोग कैलकुलेटर पे लिखें, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसके ऊपर लिखें पहले फ्रैक्शन वाला बटन, फिर 1 डिवाइड 2, फिर साथ में आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू कर लें तो माइनस 1/2 आ जाएगा। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप इसका एलसीएम ले लें, 2 1 2, 2 माइनस 1 तो माइनस 1/2 आ जाएगा। ये जो 2 फैक्टोरियल है इसको आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1, 2 फैक्टोरियल को ऊपर पावर 2 इवन है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, प्लस 1/2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा। आप इसका एलसीएम ले लें या कैलकुलेटर पे लिखें 1/2 माइनस 1, या 2 1 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह 2 2 4 होता है ना, तो 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा।
-3/2 आ जाएगा, या कैलकुलेटर पे लिख लें 1/2 -2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल को आप लोग लिख सकते हैं 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल का मतलब होता है ना बैक वैल्यूज। तो -x³ को आप इस तरह से जी माइनस रह जाएगा, क्योंकि पावर आपके पास ऑड में है। आगे क्या आ जाएगा जी, अप टू सो ऑन आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, 1 - 1/2x। देखें जी ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, -1/8x² आ जाएगा। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखो, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस रह जाएगा, तो फिर इस माइनस को हम इस प्लस के साथ कर देते हैं, तो ये माइनस आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये खत्म हो गया, तो सिर्फ ये वाला माइनस बच गया। तो इस माइनस को प्लस के साथ किया तो हमने माइनस लिख दिया। नेक्स्ट क्या होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो 3 को 1 से 3, फिर इस 3 को इस 1 से 3 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 × 2 = 48, और साथ में ये वाला x³ भी आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। 3 × 1 = 3, 3 × 16 = 48 होता है। तो फिर हमारे पास आंसर आ चुका है 1 - 1/2x -1/8x² -1/16x³ प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जी हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 का। अब हम लोग अपना सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो है 1 + 2x होल की पावर -1। सेकंड पार्ट लिखें 1 + 2x होल की पावर -1। अब भाई बाइनोमियल आप लोग पढ़ चुके हैं, तो फार्मूला था हमारे पास बाइनोमियल का, वो हम लिख लेते हैं यहां पर 1 + x की पावर n किसके इक्वल है, 1 + nx + n × n-1 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस n × n-1 n-2 डिवाइड में आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जी हमारे पास बाइनोमियल का फार्मूला है। अब हमने क्या करना है, इसमें पुट कर देनी है अपनी वैल्यू। देखिए पहली वैल्यू तो 1 है, तो 1 की जगह 1 ही आएगा, प्लस जो x है, अब ये 2x है, इस x की जगह पे हमने 2x पुट कर देना है, और n जो है वो पावर के इक्वल है, तो n की जगह -1 आ जाएगा। तो यहां तक जी समझ आ चुकी है। जरा आगे देखना, इसको समझना बात को। क्या देखो जरा, 1 प्लस इस n की जगह पे आ जाएगा -1, x की जगह पे आ जाएगा 2x, n की जगह पे -1। पहली वैल्यू तो 1 है ना, देखो ये पहली वैल्यू 1 है, इसको हमने कुछ नहीं कहना। ये वाली पूरी वैल्यू x की है, और ये जो पावर है ये n के इक्वल है, तो इस फार्मूले में हमने पुट कर देना है। तो अब हमने क्या करना है, यहां पे है n-1, n की जगह -1 आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, फिर है x की जगह पे आ जाएगा 2x, और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 1 प्लस n की जगह -1 और x की वैल्यू 2x, फिर प्लस n × n-1, तो n की जगह पे -1, n की जगह पे -1, 2 का फैक्टोरियल, इस x की जगह पे ये 2x हमने पुट कर दिया। फिर है n-1, तो n की जगह पे आ जाएगा -1, n की जगह पे -1, डिवाइड में आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, x³ है जी आके, तो x³ की जगह आ जाएगा 2x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो मेरे भाई
n की जगह पे -1, क्योंकि जो पावर है वो n के इक्वल है, तो n की जगह -1 -1 -1, 3 फैक्टोरियल वैसे ही आ गया। इस x की जगह पे ये वाली वैल्यू x की है, x की जगह पे 2x मैंने पुट कर दी है। अब हम जरा चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहां पर जी हम अपनी स्पेस बना रहे हैं ताकि हम अपने क्वेश्चन को एंडिंग की तरफ लेकर जाएं। देखें जी अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 + 2x 1 + 2x होल की पावर -1 1 - 2x, फिर प्लस आ जाएगा। देखें मेरा भाई, देखें ये 1 वैसे ही आ गया, -1 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x आ गया। आगे क्या होगा, ये प्लस वैसे ही आएगा। अब जरा समझनी है बात, -1 और -1, तो -1 -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +2 आ जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, जिसको मैंने लिखा 2 × 1 -1 -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया +2, डिवाइड में आया 2 का फैक्टोरियल, जिसको मैंने लिखा 2 × 1, 2x का स्क्वायर क्या होगा, 4x का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, और x का स्क्वायर आ जाएगा। अब जरा आगे चलते हैं, ये वाला -1 वैसे ही लिख लेते हैं, प्लस -1 -2 -3 का फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1 8x³ प्लस अप टू सो ऑन। देखो भाई देखो, -1 वैसे ही आया, -1 -1 माइनस का 2 लिख दिया, -1 -2 माइनस का 3 लिख दिया। 3 फैक्टोरियल को क्या लिखा, 3 × 2 × 1 2x³, 2 की पावर 3 8 होती है ना, तो x का क्यूब आ जाएगा, तो यहां लिख दिया 8x का क्यूब लिख दिया है। अब जरा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात को समझते हैं। देखें जरा, यहां आ जाएगा 1 + 2x होल की पावर -1 1 - 2x, 2 से 2 कट गया तो प्लस का 4x²। बात की समझ आई है? आगे देखो जरा क्या हो रहा है, ये 3 और ये 3 कट गए, ये 2 और ये 2 कट गया। अब देखो -1 और ये माइनस और माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस ये ब्रैकेट में है, तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और ये माइनस हो जाएगा, और ये बाहर क्या बच जाएगा 8x³ प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा। ये है जी हमारा सेकंड पार्ट है, उम्मीद समझ आ चुकी है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। देखें जी, थर्ड पार्ट है 1 + x की पावर -1/3। तो हमने इसको 4 टर्म तक ओपन कर लिया बाइनोमियल सीरीज को। तो अब हमने क्या करना है कि 1 तो 1 के इक्वल है, x भी x के इक्वल है, तो x की जगह x ही आएगा, लेकिन पावर जो है वो -1/3 है। तो इस n की जगह -1/3, n की जगह -1/3, n की जगह -1/3, इसी तरह n और n, ये तीनों n है ना, तो -1/3 -1/3 -1/3, तो n की जगह -1/3 मैंने पुट कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, 1 प्लस माइनस हो जाएगा 1/3x। देखें जी यहां पर आ जाएगा। अभी फिलहाल हम एक काम कर लेते हैं, छोटा सा एक काम, ये प्लस और ये माइनस आप इसको फिलहाल माइनस कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप ना करें, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो -1/3 -1/3 तो ये आ जाएगा -4/3 आ जाएगा। और आप अपने कैलकुलेटर पे, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे लिख लें। अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, 3 1 3 होता है ना, तो -1 - 3 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को लिखा 2 × 1, ठीक है जी। यहां आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस ये वाला -1/3 वैसे ही आ जाएगा, -1/3 -1 तो क्या हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा।
3 1 जार 3, -1 -3 तो -4/3, 3 2 जार 6, -1 -6 तो -7/3 आ जाएगा। आप लोग अपने कैलकुलेटर पे ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ उस पे लिखे -1/3 -2 तो -7/3 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 × 2 × 1 और ये x का क्यूब आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप देखें 1 - 1/3x माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब यहां पर हम एक काम कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, वो काम क्या है, वो क्या काम है, देखो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, इस तरह से हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस और माइनस प्लस, प्लस और ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, बाहर मैंने माइनस लगा दिया। यहां पर भी हम कटिंग कर लेते हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, काम आसान हो जाएगा ना। अब देखो जरा क्या बचेगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81, -14/81 एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 3 का जी। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। अब देखिए फार्मूले में आपके पास 1 है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब आपके पास 4 आ चुका है। तो मेरे भाई पहली वैल्यू का 1 होना जरूरी है। ज्योमेट्रिकल सीरीज अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी बाइनोमियल सीरीज अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर 1, पहली वैल्यू को 1 बनाना जरूरी है। तो फिर हम कैसे बनाएंगे, देखिए जी, अब मैं अगर यहां 1 बनाता हूं, इस 4 की जगह पे अगर मैं यहां 1 बनाता हूं तो फिर क्या करूंगा, 4 मैं बाहर कॉमन ले लूंगा, कॉमन लूंगा, जो वैल्यू कॉमन लेते हैं वो अंदर सबके नीचे क्या होती है, डिवाइड होती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू कॉमन लें, अब हम इसमें से 100 भी कॉमन ले सकते हैं, तो जो भी कॉमन लें उसको आप अंदर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू हो ना उस पर डिवाइड कर दें। लेकिन एक और चीज का आपने ख्याल रखना है, अगर आप पावर में से कॉमन ले रहे हैं, जैसे इसकी पावर 1/2 है ना, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। बात की समझ लग गई है मुझे लग रहा है आप सबको। ठीक है, तो जो भी कॉमन लेंगे वो अंदर सबके नीचे क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। तो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, पावर में क्या आ जाएगा 1/2, यहां पर 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 - 3/4x, पावर में क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो मेरा भाई 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 वैसे ही आ जाएगा बाहर, 1 - 3/4x, पावर में क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब देखें जी, अब हम यहां पर अपना फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला आप सबको आता है ना बाइनोमियल का, 1 + x⁻n 1 + nx प्लस n × n-1, 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस n × n-1 n-2 3 फैक्टोरियल, आपने इसको 4 टर्म्स तक ओपन करना है, x³ प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जी हमारा बाइनोमियल है, इसमें हम लोग अपनी वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। याद रहे हम 2 भी है, ये जो 2 है ये हमने साथ साथ लिखना है। ठीक है जी, तो किस तरह से हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 वैसे ही आ जाएगा, 1 + n की वैल्यू है 1/2, x की वैल्यू है -3/4x। देखें जी, ये वाला 2 जो है ये तो वैसे ही आ जाएगा, फिर 1 मैंने वैसे ही लिखा, प्लस
ये जो पावर है 1/2 ये n की है, n की जगह 1/2, और ये जो -3/4 है ये x के इक्वल है, तो x की जगह -3/4, फिर n की जगह क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 -1 n इंटू n -1 है ना, और डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर -3/4 x का स्क्वायर आ जाएगा। देखें जी n इंटू n -1 1/2 -1 डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल, इस x की जगह पे -3/4 x आ जाएगा, फिर है प्लस n -1 n -2, फिर आ जाएगा जी प्लस आ जाएगा, ये n आ जाएगा, n -1 आ जाएगा, n -2 आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल। देखें जी n -1 n -2, n की जगह मैंने 1/2 पुट कर दी है, लास्ट में मेरे पास x का क्यूब है, तो x की जो वैल्यू है वो है -3/4 x क्यूब, तो यहाँ पे x की जगह आ जाएगा -3/4 x क्यूब। तो इस x की जगह पे जैसे ये -3/4 x का स्क्वायर है ना, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा -3/4 x का क्यूब आ जाएगा, और फिर लास्ट में हमने क्या कर देना है अप टू सो ऑन करके ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2 वैसे ही आ जाएगा, 1 प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 4 8 आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्लस 1/2 -1 आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1 लिख सकते हैं। अब जी हमने इसका स्क्वायर लेना है, -3/4 का स्क्वायर लेना है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर आ जाएगा, तो हमने इसका स्क्वायर ले लिया है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा प्लस 1/2 -1 -1/2 -3/2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास 3 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को ओपन किया 3 2 और 1 तक, कैलकुलेटर पे लिख लो 1/2 -1 तो -1/2 ही आएगा, कैलकुलेटर पे लिखो 1/2 -2 तो -3/2 आ जाएगा, लास्ट में क्यूब है तो 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, तो 27/64 लिख लेते हैं यहाँ पर, और -27/64 से मेरे पास स्पेस नहीं है, मुझे लग रहा है कि शायद आपको नजर ना आए क्योंकि ये लास्ट कॉर्नर है, तो हम नीचे लिख लेते हैं -27/64 x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन लिख दिया लास्ट में। ठीक है जी, तो ये हमने इसका क्यूब ओपन कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं जी, 2 वैसे ही आ जाएगा, 1 -3/8 x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा, 1/8। ठीक है जी, 1/8 साथ में आ जाएगा 9/16 x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाइयों, तो 2 2 4 4 2 8। नेक्स्ट चलते हैं, देखें जी नेक्स्ट क्या होने वाला है, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। 3 से 3 क्या हो गया, कट हो गया। देखें जी ये वाला प्लस और इसके साथ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, 1 1 और यहां भी 1 बच गया तो 1 आ जाएगा, ओवर 2 2 4 4 2 8 8 2 16। ठीक है जी, यहां पे आ जाएगा -27/64 x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। ठीक है जी, अब इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सबके साथ, 2 1 2 हो जाएगा, 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 2/8, 2 को 1 के साथ 2 आ जाएगा, 2/8 9/16 x स्क्वायर आ जाएगा। फिर इस 2 को इस 1 के साथ किया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2/16
27/64 एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। इस 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, 2 को 1 के साथ, फिर इस 2 को 1 के साथ, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, 2 आ जाएगा, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो 3/4 आ जाएगा, माइनस 3/4 एक्स, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 होता है ना, तो ये ऊपर 9 बच गया। 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें, 64 आ जाएगा। फिर ये प्लस आ जाएगा जनाब, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, ये 27 बच जाएगा। 27 को 1 से करेंगे 27, 8 को 64 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 मल्टीप्लाई 64, तो ये आपके पास आ जाएगा जनाब, एक सेकेंड कैलकुलेटर, 512 जी, 512 एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जी। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है जी। पार्ट नंबर 5 है 8 - 2x पावर में है जी -1। तो मैंने यहां से 8 कॉमन लिया है। 8 कॉमन क्यों लिया है? क्योंकि फार्मूले में हमारे पास 1 आता है, फार्मूले में 1 आता है, तो इसलिए 1 बनाने के लिए, फर्स्ट वैल्यू को 1 बनाने के लिए हमने 8 कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ 8 मौजूद था। तो जब हमने 8 कॉमन लिया तो जो वैल्यू हम कॉमन लेते हैं वो अंदर सबके नीचे डिवाइड हो जाती है। देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर दोबारा से देखें जी, यहाँ पर 8 था ना, तो 8 जब हमने कॉमन लिया तो ये 8 इस फर्स्ट वैल्यू के नीचे भी डिवाइड होगा और 8 सेकंड वैल्यू के नीचे भी डिवाइड होगा। ये जो पावर -1 है, ये -1 8 के ऊपर भी आएगी और यहां भी आएगी, क्योंकि पावर में से कॉमन लिए ना, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, इसकी जगह पे 1 बच गया। यहां पर 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो 1/4 x आ जाएगा, होल की पावर में -1 आ जाएगा। अब हम इसको पुट कर देंगे फार्मूले में। कैसे पुट करेंगे? ये जो 1/8 है ये आपका बाहर ही आ जाएगा, ठीक है जी। तो 1 आ जाएगा, फिर प्लस n की वैल्यू है -1, n की वैल्यू है -1, तो इस n की जगह पे -1, x की जगह पे -4, 1/4x, ये जो पूरी वैल्यू है -1/4x, ये हमने x की जगह पे पुट कर देनी है। फिर प्लस आ जाएगा, n की जगह पे -1 आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल, x की जगह पे आ जाएगा -1/4x आ जाएगा, ठीक है जी। और ऊपर x का स्क्वायर है ना, तो ऊपर स्क्वायर भी आ जाएगा, x की जगह पे -1/4x, फिर प्लस n की जगह पे -1 -1, n की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया, यहां भी -1, डिवाइड में आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, x क्यूब है तो x की जगह पे आ जाएगा -1/4x क्यूब आ जाएगा। तो जनाब x की जगह पे -1/4x आ गया, फिर प्लस अप टू सो ऑन लगा दिया जी मैंने, ठीक हो गया जनाब। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, 1/8, 1 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4x आ जाएगा। 1 को इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहां पे आ जाएगा प्लस -1 -2, -1 -2, नीचे है 2 का फैक्टोरियल, इसको हम ओपन कर लेंगे। यहां पर है जी इसका स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर ये पूरी वैल्यू के साथ था ना। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, प्लस -1 -2 -3 ओवर 3 का फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1, -1 -1 -2 -3, ऊपर है जी क्यूब है, तो -1/4 का क्यूब होता है 64, 4 की पावर 3 64, x का क्यूब आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा, ठीक हो गया जनाब।
तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप देखें, यहाँ पे लास्ट में ना आप लोगों ने ब्रैकेट भी क्लोज करनी होती है, तो ब्रैकेट भी आप लोग लास्ट में क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, 1/8 आ जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा 1 + 1/4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक हो गया जी, प्लस 1/16 x² आ जाएगा, ठीक हो गया जनाब। ये 2 और ये 2 तो कट गया, तो 1 बच गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू दोबारा आ जाएगी। यहां पे क्या होगा, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, फिर ये एक माइनस बच जाएगा, तो ये प्लस में वैल्यू आ जाएगी 1/64 x³ प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू तो कट गई, तो सिर्फ और सिर्फ 1/64 ही हमारे पास बच जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, ये 1/8 जो है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8, 8 4s are 32 हो जाएगा, 1/32x। अब आप 8 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो 128 होता है, 8 16s are 128 होता है। फिर 8 को आप लोग 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 512 आ जाएगा, 8 को 64 से, तो ये आ जाएगा जी 512 x³ प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 5 का। अब हम देखते हैं जी पार्ट नंबर 6। देखें जी पार्ट नंबर 6 आप सबकी बुक पर मौजूद है। पार्ट नंबर 6 है 2 - 3x, 2 - 3x होल की पावर -2। अब हमें यहां पर 1 चाहिए, तो 1 बनाने के लिए हमने क्या करना है, हम यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहां पर 2 है ना, तो 2 कॉमन लिया, तो जो वैल्यू कॉमन लेते हैं वो अंदर सबके नीचे डिवाइड करते होते हैं, होल की पावर -2 आ जाएगी, और यहां भी होल की पावर -2 ही आएगी, क्योंकि पावर में से कॉमन लिए है ना, तो फिर कॉमन के ऊपर भी पावर आएगी। तो ये 2 की पावर -2 है, 2 की पावर -2 नीचे आकर +2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 - 3x/2 होल की पावर -2 आ जाएगी। 2 से 2 कट गया ना, तो इसकी जगह पे 1 बच गया, 2 की पावर -2 है तो डिवाइड में आके +2 हो जाएगी, 1 - 3x की पावर -2 हो जाएगी। 2 की पावर 2 को हम लोगों ने क्या लिख देना है जी, 1/4 लिख देना है, और यहां पर क्या आ जाएगा 1 - 3x/2, पावर में क्या आ जाएगा जी -2 आ जाएगा। अब मैंने जी यहाँ बाइनोमियल अप्लाई कर दिया है, लिख दिया ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर फार्मूले में अपनी वैल्यूज को पुट कर देना। देखें जी कैसे करेंगे, ये जो बाहर 1/4 है इसको तो हमने वैसे ही लिख लेना है ना, ये 1/4 वैसे ही आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1 + nx, n की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -3x/2 है, ठीक है जी। 1 + n, n की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -3x/2 है, तो यहां पुट कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट भी मैं पुट कर दूंगा, फिर क्या आएगा जी n × n - 1, n × n - 1, 2 का फैक्टोरियल, x का स्क्वायर -3x/2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो n × n - 1 में n की जगह -2, इस x की जगह पे -3x/2 हमने पुट कर दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट भी प्लस n × n - 1, n - 2 ओवर में आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, x का क्यूब आ जाएगा -3x/2 का क्यूब, प्लस अप टू सो ऑन लगाकर हमने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखें जी 1/4, यहां पर क्या होने वाला है, अब यहां पर 2 से जो 2 है ये कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, 1 माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, फिर प्लस -2 -1 -3, 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 × 1,
3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, x का स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है। हमने यहाँ इसका स्क्वायर ओपन किया है। नेक्स्ट देखते हैं प्लस -2 -2 -1 -3 -2 -2 -4 3 का क्यूब 3 2 और 1 आ जाएगा। 327 -27 x का क्यूब ओवर 8 आ जाएगा। तो यहां पर जी हम लोगों ने क्यूब ओपन कर दिया है। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 होता है ना, और लास्ट में आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी 1/4 1 प्लस 3x 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा जी माइनस और माइनस प्लस। 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया 27 x स्क्वायर डिवाइड वाला 4 बच गया। ठीक है जी, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 1s are 4 4 2s are 8, तो प्लस का 27/2 बच गया। साथ में आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन। अब ये प्लस कैसे बच गया आप लोग कहोगे भाई ये प्लस इस तरह बचा कि यहाँ पे हमारे पास 4 माइनस हैं, 1 2 3 और 4 माइनस हैं, वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब इस 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 1/4 को 1 के साथ, 1/4 को 3/4 के साथ, ठीक हो गया। 1/4 को 27 के साथ, तो ये 4 4s are 16 हो जाएगा। इसी तरह से 1/4 को 27 4 2s are 8 हो जाएगा। x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 6 का। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है जी पार्ट नंबर 7। देखें जी पार्ट नंबर 7 में राइट कर चुका हूँ 1 माइनस एक्स होल की पावर -1 और डिवाइड में है जी 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर। तो इसको अब हमने कैसे करना है देखें, 1 माइनस एक्स होल की पावर -1 1 प्लस एक्स, ये होल की पावर +2 है, तो ये ऊपर आकर क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम क्यों दिया है, इसलिए दिया ताकि हम दोनों वैल्यूज को क्या कर सकें, अलग अलग करके कर सकें। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को अलग सोल्व करूंगा, इसको अलग सॉल्व करूंगा, फिर दोनों को क्या कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, तो देखते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं 1 माइनस एक्स होल की पावर -1 को। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए फार्मूला आपको आता है, क्या था फार्मूले में, पहले 1 था, फिर प्लस nx, तो n की वैल्यू है -1, x की वैल्यू है -x, फिर क्या है जी प्लस n इंटू n -1, n की वैल्यू है -1 n -1, तो n की वैल्यू -1 डिवाइड में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, फिर है जी हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n -1 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर, फिर प्लस n -1 n -2 डिवाइड में आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, x का क्यूब आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। तो नेक्स्ट देखते हैं जी 1 माइनस एक्स होल की पावर -1 1 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर ये वाला -1 -2 होता है, 2 का फैक्टोरियल इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो ये प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर ऊपर इवन है, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं -1 -1 -1 -2 -2 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 × 2 × 1, ऊपर है जी माइनस एक्स का क्यूब, तो ये माइनस ही रहेगा, माइनस एक्स का क्यूब आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 1 माइनस एक्स होल की पावर -1 1 प्लस एक्स, 2 से 2 कट गया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है जी, यहां पर 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस 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 4 माइनस हैं, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा,
प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। तो ये जी हम फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व कर चुके हैं, 1 माइनस एक्स होल की पावर -1 को। अब हम इसको नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको अलग सॉल्व कर लिया, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स होल की पावर -2, तो फार्मूला 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू है -2, एक्स तो यहाँ एक्स ही है, फिर प्लस आ जाएगा, फिर n इंटू एन -1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, x का स्क्वायर, फिर प्लस n इंटू एन -1 n -2 3 का फैक्टोरियल और x का क्यूब आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन। प्रीवियस क्वेश्चंस में मैं आपको प्रॉपर फार्मूला लिख के बता चुका हूं काफी सारे क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट लिखते हैं 1 प्लस माइनस माइनस 2x आ जाएगा प्लस -2 -1 -3 आ जाएगा, और ये वाला -2 भी तो आएगा ना, डिवाइड में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल जिसको हम 2 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। यहां पर आ जाएगा जी x का स्क्वायर प्लस -2 -1, तो ये क्या हो जाएगा जी, माइनस का 3 हो जाएगा, -2 माइनस का 4 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और यहां पर आ जाएगा x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी 1 माइनस 2x, देखें जी 2 से 2 कट गया, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें जी 2 से ये 2 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, तो ये हमारे पास माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, क्योंकि अब 3 माइनस है ना हमारे पास, तो ये माइनस रहेगा, 3 ऑड होता है ना, तो यहां पे आ जाएगा 4 बच जाएगा, एक्स क्यूब बच जाएगा प्लस अप टू सो ऑन बच जाएगा, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। उम्मीद है जी आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है। देखें जी फर्स्ट इक्वेशन में आया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू सो ऑन, और सेकंड में ये वैल्यू बनी है। अब देखें जी अगर आप इस फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को, ये 2 है ना, तो ये इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अब हम लोगों ने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक हो गया जनाब। तो देखें जी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर हम स्पेस बना लेते हैं जी अपनी। देखें जी मेरा भाई, देखें इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस एक्स होल की पावर 1 माइनस एक्स होल की पावर -1, 1 माइनस एक्स होल की पावर -1, और इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस एक्स होल की पावर -2। इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस एक्स होल की पावर -1, इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस एक्स होल की पावर -2। तो भाई पहले मैंने दोनों की लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है, अब मैं नीचे दोनों की क्या लिख दूंगा, राइट हैंड साइड, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है ना, तो मैं नीचे करके पहले इसका आंसर लिख देता हूं। इक्वेशन नंबर 2 का जो आंसर है वो आपकी बुक पर, बल्कि आप लोग साथ साथ नोट कर रहे हैं, रजिस्टर पर मौजूद है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x3 प्लस अप टू सो ऑन। और इक्वेशन नंबर 3 का क्या आंसर आया था, 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x3 प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब हम इन दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई मौजूद है। तो देखें जी नेक्स्ट, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 को पूरी वैल्यू के साथ, तो 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। अच्छा याद रहे, जो पावर क्यूब से ज्यादा आएगी वो हमने निगलेक्ट कर देनी है, ठीक है। देखो अभी मैं करके दिखाता हूं।
x को 1 के साथ प्लस x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब। जब इस x को माइनस 4x 3 से करेंगे तो पावर 4 आ जाएगी, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसने हमें कहा है कि अप टू 4 टर्म्स, तो अप टू 4 टर्म्स जो है वो पावर 3 तक बन जाती है ना। देखो पहले 1 होता है, फर्स्ट टर्म 1, फिर x स्क्वायर, फिर x क्यूब, तो ये 4 टर्म्स कहां तक बन रही हैं, x क्यूब तक। तो इसलिए मैंने x को 4x3 से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो 4x4 बन रही है, वो हमारे पास नेक्स्ट 5वीं टर्म बन रही है, तो उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। फिर x स्क्वायर को कर दिया, x स्क्वायर को 1 के साथ, x स्क्वायर को 2x के साथ, 2x क्यूब आ जाएगा। फिर x स्क्वायर को 3x स्क्वायर के साथ 3x क्यूब आ जाएगा, x स्क्वायर को 3x स्क्वायर के साथ तो 3x4 आएगा, जिसको हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखें जी, x स्क्वायर को पहले 1 के साथ, x स्क्वायर को माइनस 2x के साथ, माइनस 2x क्यूब। अब x स्क्वायर को 3x स्क्वायर और 4x3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पावर फिर 3 से ज्यादा हो जाती है। फिर x क्यूब को प्लस 1 के साथ प्लस का x क्यूब आ जाएगा, बस प्लस अप टू सो ऑन। x क्यूब को बाकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पावर ज्यादा हो जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, 1 माइनस 2x, बल्कि हम इसको यहीं पर ही साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो हमारे स्टेप्स बढ़ जाएंगे और आप लोग परेशान हो जाएंगे। हम इसको साथ साथ ना यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1 आ जाएगा, माइनस 2x प्लस x, तो क्या बच जाएगा, माइनस का x बच जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, प्लस का x स्क्वायर और ये प्लस का x स्क्वायर, प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब, क्या बच गया, माइनस x क्यूब, माइनस x क्यूब से प्लस x क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये सिर्फ माइनस 2x क्यूब बच जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, पार्ट नंबर 7 था। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, मैंने कुछ स्टेप्स कर लिए हैं। देखें जी, 1 प्लस 2x अंडर रूट है ना, अंडर रूट को लिखा 1/2, और इसकी जो 1 माइनस एक्स है, इसकी होल की पावर 1 है ना, तो ये ऊपर आकर -1 हो जाएगा। अब मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले 1 प्लस 2x 1/2 पे मैंने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में है। बाइनोमियल सीरीज में पावर फ्रैक्शन में होती है या नेगेटिव होती है, ठीक है। तो अब हमने यहां पर जी फार्मूला अप्लाई कर दिया है, 1 प्लस nx, तो n की वैल्यू 1/2 है, x की वैल्यू 2x है। 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, और ये x है ना, तो इसका x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 3 का फैक्टोरियल, x का क्यूब आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन हो जाएगा, ठीक है जनाब। तो ये 1 प्लस 2x पावर में 1/2 है, 1 वैसे ही आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो सिंपल x बच जाएगा। 1/2 वैसे ही आएगा, 1/2 माइनस 1/2 होता है, कैलकुलेटर पे करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 2 का फैक्टोरियल इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 वैसे ही आ जाएगा, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 2 माइनस 3/2। आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, या 2 2 जार 4, 4 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लिया, 2x क्यूब को लिखा हमने 8x क्यूब। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2x होल की पावर 1/2, यहां आ जाएगा जी 1 प्लस x, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, या इससे भी आसान एक और काम कर सकते हो। पहले देखो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये कट गया, तो बाकी क्या बच गया, बाकी देखो ये 1/2 डिवाइड में है, तो फिर क्या होगा, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बात की समझ आई या नहीं आई, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया, बाकी ये सिंपल 1/2 बच गया,
और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा ये। ठीक है जी, देखें यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कटिंग हो रही है, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। जरा बात को समझते जाओ, 2 1s are 2, 2 4s are 8। अब देखो जब मैं इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये जनाब ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फिर क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, ये बच गया 1/2 और बाहर क्या बच गया हमारे पास, x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, सॉरी 1 का तो नाम हम पहले दे चुके हैं, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, अब इसकी बारी है 1 माइनस एक्स होल की पावर -1। तो फार्मूला 1 प्लस एन एक्स, तो n की वैल्यू भी माइनस में है, x की वैल्यू भी माइनस में है, तो x के साथ मैंने माइनस लगा दिया, प्लस फिर आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1, 2 का फैक्टोरियल, x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस n इंटू एन माइनस 1, n माइनस 2 डिवाइड में आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, x का क्यूब आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। तो हमने जी बाइनोमियल अप्लाई कर दिया, आप सबको करना अब आता है। तो क्या हो जाएगा जी, 1 माइनस और माइनस प्लस x हो जाएगा, फिर प्लस -1 -1 -1 -2, 2 फैक्टोरियल को हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 1, ऊपर पावर इवन है तो माइनस प्लस में चेंज होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस -1 -2 -3 -1 -1 -2 ना, -1 -2 -3। एक तो आप लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हो, आपके घबराने की वजह से ना ये लाइन भी मेरी कभी कभी खराब हो जाती है। तो 3 फैक्टोरियल को लिख दिया हमने, 3 2 1 माइनस एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि पावर ऑड है ना तो माशाल्लाह से माइनस तो माइनस में रहेगा, प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। तो नेक्स्ट 1 प्लस एक्स, 2 से 2 क्या हो गया खत्म, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और ये वाला एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट ये जो 3 है इस 3 से उड़ गया, ये 2 जो है इस 2 के साथ गायब हो गया भाई। तो माइनस अब कितनी दफा है, 4 दफा है ना, 1 2 3 4, तो ये प्लस में होगा, पॉजिटिव है ना, तो एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में दोनों के दरमियान में क्या है, मल्टीप्लाई है, और क्या है। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां पर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम लोग क्या करने लगे हैं, मल्टीप्लाई करने लगे हैं। ठीक हो गया, तो देखो जरा नेक्स्ट क्या बन रहा है जी। इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस 2x होल की पावर 1/2, और इसकी हमारे पास है 1 माइनस एक्स होल की पावर -1। इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस 2x, और इक्वेशन नंबर 3 की हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस एक्स की पावर -1। तो अब हम पहले 1 प्लस 2x माइनस 1/2 का आंसर लिख लेते हैं, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में मौजूद है। 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, और 1 माइनस एक्स होल की पावर -1 का आंसर हम नीचे इक्वेशन नंबर 3 में निकाल चुके हैं। 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, याद रहे जो पावर 3 से ज्यादा आएगी उसको हम लोगों ने क्या कर देना है, उसको हमने स्किप कर देना है, क्योंकि हमें सिर्फ 4 टर्म्स चाहिए। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझा चुका हूं। तो 1 को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया,
1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ जाएगा। फिर इस x को 1 के साथ, x को x के साथ, x को x स्क्वायर के साथ, x को x क्यूब के साथ नहीं करेंगे क्योंकि वो x4 आ जाएगा। हमें सिर्फ कितने टर्म्स चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ 4 टर्म्स चाहिए, ठीक है ना। अब -1/2 एक्स स्क्वायर को 1 के साथ, -1/2 एक्स स्क्वायर, -1/2 एक्स स्क्वायर को x के साथ, -1/2 एक्स क्यूब, -1/2 एक्स स्क्वायर को बाकी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद 1/2 एक्स क्यूब को 1 के साथ, तो +1/2 एक्स क्यूब आ जाएगा, जिसको मैंने नीचे लिख दिया, स्पेस नहीं थी। बाकी सबके साथ करने की जरूरत नहीं है, अब टू सो ऑन आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखें जी, नेक्स्ट स्टेप क्या बन रहा है। यहाँ पर 1/2 एक्स क्यूब प्लस से -1/2 एक्स क्यूब जो है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी क्या बच जाएगा, 1 एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये -1/2 एक्स स्क्वायर है। तो हम एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर 2 - 1/2 कर लेते हैं इसको। प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वो 2 बच गया, और इसके साथ भी एक्स स्क्वायर मौजूद है तो ये -1/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x3 प्लस का 2x3 प्लस अप टू सो ऑन। नेक्स्ट देखें जी, 1 प्लस 2x, 2 2s are 4, 4 - 1 3, तो 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा। ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जी पार्ट नंबर 9 है। देखें जी पार्ट नंबर 9 को हम कैसे करने वाले हैं। देखें, अब मैंने आपको बैक पर बताया है पिछले क्वेश्चंस में कि शुरू में जो है वो 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 4 है, तो फिर कैसे करेंगे। तो इस 4 को खत्म करने के लिए 4 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम पावर में से कॉमन लेते हैं तो पावर भी साथ में आती है। ठीक है जी, तो जो वैल्यू कॉमन लेते हैं वो अंदर सबके नीचे आप लोगों ने क्या करनी होती है, डिवाइड करनी होती है। तो हमने जब 4 कॉमन लिया है, इस पूरी वैल्यू में से 4 कॉमन लिया, 4 को पहली वैल्यू के नीचे भी डिवाइड कर दिया, दूसरी वैल्यू के नीचे भी डिवाइड कर दी है। ठीक है, तो 2 - x यहाँ होल की पावर आपके पास 1 है, तो ये 1 भाई साहब जो है ऊपर आकर -1 हो जाएंगे। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। देखिए ये 4 है, 4 की पावर 1/2 है। इस 1/2 का मतलब है कि ये 4 का अंडर रूट है, तो 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये 1/2 x आ जाएगा। 1/2 यहां से हम 2 कॉमन लेंगे। जब हम यहां से 2 कॉमन लेंगे तो पावर भी साथ में आएगी ना, तो जब 2 कॉमन ले लिया, 2 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर 1 आ जाएगा, और इस x के नीचे भी 2 आ जाएगा, होल की पावर में -1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखें जी, आपके पास यहाँ 2 आ जाएगा, 1 प्लस 2x आ जाएगा, पावर में आ जाएगा 1/2, 2 की पावर -1, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। जब नीचे आएगा डिवाइड में तो ये +1 हो जाएगा ना, यहां आ जाएगा 1 - x/2 -1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखें जी, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो क्या बच गया बाकी 1 प्लस x को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो x/2 हम इसको लिख सकते हैं, या आप अगर कंफ्यूज होंगे तो आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, होल की पावर 1/2, 1 - x/2 होल की पावर -1। अब इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई है। अब मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व करूंगा, इसको अलग इसको अलग। जब आंसर आ जाएगा तो दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक हो गया जनाब। आए जी, अब हम इस वैल्यू को अलग से सॉल्व करते हैं। इस पर हम लोग बायनोमियल अप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस एक्स ओवर 2 होल की पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप जी मैंने कर लिया, देखिए आपका टाइम सेव हो जाएगा। 1 प्लस एन एक्स, तो n की वैल्यू 1/2 है, x की वैल्यू x/2 है, तो एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर। n की जगह 1/2, x की जगह x/2 आप लोगों ने भी पुट कर लिया होगा। n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 3 का फैक्टोरियल, x का क्यूब आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ 1 वैसे ही आ जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, 2 2 4 हो जाएगा, 1/2 वैसे ही आ जाएगा, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, 2 फैक्टोरियल को लिखा हमने 2 मल्टीप्लाई 1, ये स्केयर हमने इसका ओपन कर लिया है, एक्स स्केयर ओवर 4 हो जाएगा। फिर 1 ओवर 2 आ जाएगा, 1 ओवर 2 माइनस 1 माइनस 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 माइनस 2 माइनस 3 ओवर 2, 3 फैक्टोरियल को लिखा 3 2 1, तो ये x का क्यूब आ जाएगा, 2 के क्यूब को हम लिख देंगे 8। तो यहां तक जी आपको इस बात की समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट देखें जी, 1 प्लस x/4 ये वैसे ही आ जाएगा। देखें जी, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा ना। अब जरा बात को मेरे साथ साथ समझना है, जरा बात समझेंगे तो ही फायदा होगा। देखें 2 2 4, 4 2 8, अगर मैं 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/32 x का स्क्वायर आ जाएगा। मेरे ख्याल से जी इस बात की आप सबको समझ आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये जो 3 है, इस 3 को हम 3 से क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। 3 को 3 से कैंसल कर दिया, तो नेक्स्ट देखें जी क्या बचेगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 को हम 8 के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई अपने अपने कैलकुलेटर पर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 128 आ जाएगा। तो 1 ओवर 128 x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ठीक हो गया जनाब। अब हमने दूसरी वैल्यू सॉल्व करनी है, 1 माइनस x/2 की पावर -1। तो देखें जी, मैंने लिखा फार्मूले में पुट किया, n की जगह -1, x की जगह -x/2, तो 1 प्लस nx, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा जनाब, nx, x की वैल्यू है -x/2, तो यहाँ -x/2 आना चाहिए था, यहाँ -x/2 आएगा क्योंकि x की वैल्यू है -x/2। ठीक हो गया जनाब। तो इसके बाद क्या हो जाएगा जी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस x/2। इसी तरह ये माइनस का स्क्वायर है, इसने तो पॉजिटिव ही रहना है, तो -1 -2 हो जाएगा। इसी तरह ये जो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव की वजह से ये पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। या आप इसको नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी आप इसको यहाँ पॉजिटिव रहने दें, यहाँ हम इसको नेगेटिव कर देते हैं, क्योंकि ये पावर ऑड है ना, तो माइनस ने माइनस में ही रहना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा जी, 1 माइनस x/2 होल की पावर -1 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा जी, इज इक्वल टू में, यहां से इसको हम लोग रेस कर ब्रैकेट सही से डाल लेते हैं, 1 प्लस x/2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। तो देखें जी, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, और इसके अलावा 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस x² बच जाएगा, प्लस x² बच जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, माइनस 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 माइनस, 4 माइनस हैं, ये तो पॉजिटिव में चेंज होंगे, 3 से 3 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, तो पॉजिटिव x³ प्लस अप टू सो ऑन, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2
एंड इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी? 2 की लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस एक्स बाई टू 1/2, 1 प्लस एक्स बाई टू 1/2, और 3 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी? 1 माइनस एक्स बाई टू होल की पावर -1, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम नीचे राइट हैंड साइड दोनों के आंसर लिख लेते हैं। तो भाई इक्वेशन नंबर 2 का क्या आंसर आया था? 1 प्लस एक्स बाई फोर 1 प्लस एक्स बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 32 प्लस एक्स थ्री बाई 128 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जी हमने इक्वेशन नंबर 2 का आंसर लिख लिया है। x3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर को 1 के साथ। अब हम यहाँ इक्वेशन नंबर 3 का भी आंसर लिख लेते हैं। 1 प्लस एक्स बाई टू आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा प्लस एक्स थ्री बाई 8 आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है, ठीक है जी। अब इस 1 को हम सबके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स थ्री बाई 8। तो 1 को सबके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब x बाई 4 को भी सबके साथ आप लोग क्या कर दें? मल्टीप्लाई। तो प्लस एक्स बाई 4 को 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा? प्लस एक्स बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 2 8 होता है, 4 2 8 होता है। x बाई 4 को एक्स स्क्वायर बाई 4 से करेंगे तो क्या आएगा? एक्स क्यूब, x को एक्स स्क्वायर से किया एक्स क्यूब, 4 4 16 हो जाएगा। तो x बाई 4 को सबके साथ कर दिया, बस x क्यूब के साथ नहीं किया x बाई 4 को, क्योंकि वो पावर 4 हो जाएगी ना, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 32 को 1 के साथ किया, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 32 आ जाएगा, ठीक है जी। माइनस एक्स स्क्वायर बाई 32 को प्लस एक्स बाई 2 के साथ किया, तो माइनस का एक्स क्यूब 32 को 2 के साथ किया 64 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को बाकी एक्स स्क्वायर और x3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब x3 बाई 128 को 1 के साथ कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x3 बाई 128 प्लस अप टू सो ऑन हो जाएगा। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। ये हम लोग कौन सा पार्ट कर रहे थे भला? पार्ट नंबर 9 कर रहे थे, पार्ट नंबर 9 कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जी देखें, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? 1, ये 1 वैसे ही आ जाएगा प्लस x बाई 2 और x बाई 4, और कोई भी नहीं है ना, तो यहां से 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, बल्कि हमें x कॉमन ले लेना चाहिए। 1/2 कॉमन लेंगे, क्वेश्चन उससे क्या हो जाएगा? थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो जब हम x कॉमन लेंगे ना, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम आसानी से क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो x कॉमन 1/2 प्लस 1/4 आ जाएगा। तो x के साथ वाली वैल्यूज हमने कॉमन ले ली। फिर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1/4 बच जाएगा, 1/4 1/8 1/4 1/8 माइनस 1/32 बच जाएगा 1/32। तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज कॉमन ले ली हैं। अब हम एक्स क्यूब वाली वैल्यूज कॉमन ले लेते हैं। नीचे मैं लिख रहा हूं एक्स क्यूब की वैल्यूज। एक्स क्यूब के साथ यहाँ 1/16 है, यहाँ एक्स क्यूब के साथ माइनस 1/64 है, यहाँ एक्स क्यूब के साथ 1/28 है, 1/28, तो प्लस अप टू सो ऑन कर देते हैं। अब जी अब हम क्या करने वाले हैं? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, अपना अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर उठा लो। तो पहले फ्रैक्शन का बटन, फिर नीचे 1/2 प्लस 1/4। तो कैलकुलेटर पे लिखना आप सबको आता है, 3/4 आ जाएगा। तो पहला आंसर आ चुका है जी 3/4x आ जाएगा। अब आप इस पूरी वैल्यू को अपने अपने कैलकुलेटर पे डाल लो। 1/4 प्लस 1/8 माइनस 1/32, इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पे डाल लो, तो 11/32 आ जाएगा।
11/32x²। इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पे डाल लिया, फिर प्लस 1/16 माइनस 1/64 प्लस 1/28, तो इसका आंसर आ जाएगा 23/128। 23/128 x³ प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जी हमारा सॉल्व हो चुका है पार्ट नंबर 9। अब हम 10 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 10 है जनाब। देखें जी, पार्ट नंबर 10 हम लोग इसको किस तरह से करने वाले हैं। ये 1 तो 1 है, ठीक है ना, 1 तो 1 ही है। इस वैल्यू को हम x कर लेंगे, ये वैल्यू x है हमारे पास, ठीक हो गया। तो क्या होगा जी, 1 प्लस n, n की वैल्यू 1/2, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर। तो ये वैल्यू x है, हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। फिर n माइनस 1 n माइनस 2 3 का फैक्टोरियल x का क्यूब आ जाएगा, फिर अप टू सो ऑन आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद 1 प्लस 1/2 को x से मल्टीप्लाई किया, 1/2x, 1/2 को माइनस 2x स्क्वायर के साथ भी कर दिया, फिर प्लस 1/2 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। यहां पर हमने स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x4 हो जाएगा ना। फिर होता है माइनस 2ab, 2 2 4 हो जाएगा। x को x स्क्वायर से करेंगे तो x3 आ जाएगा। 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 3/2, 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, यहां पर क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया, a का क्यूब। फिर होता है जी माइनस b का क्यूब, तो b की वैल्यू है 2x स्क्वायर का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, x की पावर 6 हो जाएगी। फिर होता है माइनस 3a स्क्वायर b, तो x स्क्वायर x4 हो जाएगा, 3 2 6। फिर होता है प्लस 3ab स्क्वायर होता है, तो फिर 3ab का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 4 12, x4 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, 1 प्लस 1/2x, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। 2 2 4, 4 2 8, 1/8 और x स्क्वायर, और साथ में क्या बच जाएगा, माइनस 4x3 बच जाएगा। x4 की हमें जरूरत नहीं है, इसको हमने निगलेक्ट कर दिया है, हमें सिर्फ पावर 3 तक चाहिए। इसके बाद जी 3 से 3 कट गया, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 1/16 x³ आ जाएगा। बाकी पावर 6, पावर 4, पावर 5 ये हमारी क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी, इसको हम लोगों ने खत्म कर देना है, ठीक है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाएगा जी 1 प्लस 1/2x माइनस x स्क्वायर, 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस 1/8 x स्क्वायर प्लस 1/8 4x³ तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 4x³ प्लस 1/16 x³ प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, 1 प्लस 1/2x माइनस x स्क्वायर माइनस 1/8 x स्क्वायर, 8 1 8, बल्कि 8 1 क्यों, 4 1 4, 4 2 8 होता है ना, तो 1/2 x³ आ जाएगा, और यहां आ जाएगा 1/16 x³ प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। तो क्या बच गया जी बाकी, 1 प्लस 1/2x माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसमें से हम माइनस x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस 1/8 बच जाएगा। फिर प्लस इन दोनों में से हम x³ कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 प्लस 1/16 बच जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा जी, 1 प्लस 1/2x माइनस 8 1 8, 8 प्लस 1 9 होता है ना, तो यहां आ जाएगा जी 9/8 x स्क्वायर आ जाएगा। ये आप लोग अपने कैलकुलेटर पर भी ये वैल्यू आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब आप इसका भी कैलकुलेटर पे लिखें 1/2 प्लस 1/16, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपके पास वो होगा आपके पास 9/16, ठीक है जी।
आप अपने कैलकुलेटर पर निकाल कर एलसीएम लेंगे ना तो वैल्यू आपकी ज़्यादा फिर लेंथ हो जाएगा क्वेश्चन, तो आप कैलकुलेटर पर इसको लिखें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है जी पार्ट नंबर 10। अब हम 11 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 11, 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर 1/2। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर हम 1 को तो हमने 1 ही रखना है लाजमी, तो ये वैल्यू जो है ये x है। ठीक हो गया, तो 1 प्लस nx, तो यहां प्लस को मैंने पहले लिखा है, माइनस को बाद में लिखा है, 3x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, फिर n इंटू n माइनस 1 2x स्क्वायर, x का स्क्वायर, फिर x का क्यूब आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन। यहां पर जी 1/2 वैसे ही आ गया, 3x स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई, 1/2 को माइनस 2x से भी मल्टीप्लाई, दोनों को हमने अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। यहां पर जी हमने स्क्वायर का फार्मूला खोल लिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसी तरह 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 3/2, 3 फैक्टोरियल को हम लिख देंगे 3 to 1, और यहां पर जी हमने क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर, हमने इसका फार्मूला ओपन कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3/2 एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस x बच जाएगा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो माइनस 1/8। यहां पर कहीं गड़बड़ हो गई है, a का स्क्वायर 9x स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, बल्कि यहाँ 4 आएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा 4, a का स्क्वायर है, x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो x4 आ जाएगा। तो इस x4 को हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये पावर 3 से ज्यादा है, तो ये वाली दो वैल्यूज ले लेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 12x3। ठीक हो गया जी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स आप लोगों ने मुझे बता दी होंगी। देखिए जी 1/2 आ गया, तो 1/2 माइनस 1 मैंने माइनस 1/2 किया हुआ है और इसको माइनस 3/2 किया हुआ है। ठीक है, अब देखें जी यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 से 3 कट रहा है, माइनस और माइनस प्लस हो रहा है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 हो रहा है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइनस 8x क्यूब लिखूंगा मैं, बाकी सारी पावर को मैंने निगलेक्ट कर दिया है क्योंकि वो पावर 3 से ज्यादा है, हमें सिर्फ 4 टर्म्स चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, 1 वैसे ही आ जाएगा, प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस x। इस 1/8 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/8 4x स्क्वायर प्लस 1/8 12x क्यूब। फिर यहाँ पर जी हम इसकी कटिंग कर देते हैं, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, माइनस 1/2 एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। तो 1 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस का x, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी कटिंग कर देते हैं, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, प्लस का 3/2 एक्स क्यूब माइनस का 1/2, और ये लास्ट में एक्स क्यूब बचा हुआ है जी, ये मैंने क्यूब लिखा हुआ है छोटू सा, तो यहाँ पर आ जाएगा जी प्लस अप टू सो ऑन। नेक्स्ट चलते हैं जी, 1 प्लस, देखें जी 1, अब हम इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या बन रहा है जी इसका, हमारे पास 1 माइनस एक्स, 3/2 एक्स स्क्वायर और ये 1/2 एक्स स्क्वायर, दोनों में से एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2। ठीक है जी, फिर ये भी एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, दोनों में से एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2 आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा जी 1 माइनस एक्स। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है जी, 3 माइनस 1, 2 होता है, 2 से 2 कटेगा तो 1 बच जाएगा खाली, तो आप बेशक अपने कैलकुलेटर पे लिख लें 3/2 माइनस 1/2, तो आपके पास जो आंसर है वो एक्स स्क्वायर ही आएगा। इसी तरह 3/2 माइनस 1/2, इसका भी आंसर 1 आएगा, इसका भी आंसर 1 आएगा, इसका भी आंसर 1 आएगा, तो प्लस अप टू सो ऑन कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अल्लाह हाफिज।